हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूट्यूब स्टडी। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी प्रैक्टिस सीरीज का डे 2 में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चंस को, जो कि आपके ग्रुप डी एग्जाम क्रैक करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। दोस्तों, ग्रुप डी एग्जाम होने में बहुत कम टाइम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। हम आपके प्रिपरेशन को बेस्ट बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आरआरबी ग्रुप डी प्रैक्टिस डे 2 में हम केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ओजोन। तो ओजोन का फॉर्मूला क्या है? ऑप्शन ए दिया है O, ऑप्शन बी O प्लस, ऑप्शन सी O2, ऑप्शन डी O3। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। O3 हो जाएगा ओजोन का सिंबल या फिर फॉर्मूला। अच्छा दोस्तों, क्वेश्चन जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसी में इसको अटेम्प्ट करें। और वीडियो खत्म होने के बाद आप कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताइएगा कि 30 क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन के आंसर आप खुद से दे पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। तो इलेक्ट्रॉन जो है उसका डिस्कवरी किनके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए जे थॉम्सन, ऑप्शन बी जॉन डाल्टन, ऑप्शन सी जेम्स चाडविक, ऑप्शन डी रदरफोर्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जे थॉम्सन जो है उन्होंने 1897 में इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया था। नेक्स्ट है, which law states that for a solution of volatile liquids the partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction present in solution। तो इसका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए बॉयल्स लॉ, ऑप्शन बी डाल्टन्स लॉ, ऑप्शन सी फैराडेस लॉ, ऑप्शन डी राउल्स लॉ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राउल्स लॉ हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, with symbols having their usual meaning, which one among the following is used as the standard for defining atomic mass unit। तो AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट डिफाइन करने के लिए इनमें से किसको स्टैंडर्ड के रूप में लिया जाता है? ऑप्शन ए C12, ऑप्शन बी H1, ऑप्शन सी N14, ऑप्शन डी O8। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए C12, यानी कि कार्बन 12 जो है इसको स्टैंडर्ड के रूप में लिया जाता है एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करने के लिए। नेक्स्ट है, वाटर गैस इज ए मिक्सचर ऑफ। तो वाटर गैस जो है किस किस का मिश्रण है? ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड और जो है हाइड्रोजन जो है ये दोनों का मिश्रण है वाटर गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in an atom of an element has 11 protons and 12 neutrons in its nucleus, what will be the mass number of that element। तो एक एलिमेंट का प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है उसमें, तो उसका मास नंबर कितना होगा? ऑप्शन ए दिया है 35, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 11। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 23। क्यों? क्योंकि मास नंबर जो है इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है? मास नंबर जो होता है एलिमेंट का वो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो है सब्स्टिट्यूट, मतलब कि एडिशन जो होता है वो होता है एक एलिमेंट का मास नंबर। नेक्स्ट है, पिक आउट द नॉन मेटल व्हिच इज ए लिक्विड इन रूम टेम्परेचर। तो कौन सा नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में रहता है? ऑप्शन ए फॉस्फोरस, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी कार्बन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रोमीन जो है ये हो जाएगा एक नॉन मेटल जो कि रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में रहता है। नेक्स्ट है, द pH ऑफ ए लिक्विड वाज फाउंड टू बी 7, व्हिच लिक्विड इज इट लाइकली टू बी। मतलब कि एक लिक्विड का pH जो है उसका pH वैल्यू है 7, अगर pH वैल्यू 7 है तो वो कौन सा लिक्विड हो सकता है? ऑप्शन ए सलाइन, ऑप्शन बी अल्कली, ऑप्शन सी वाटर, ऑप्शन डी एसिड। तो pH वैल्यू अगर 7 होता है तो फिर वो न्यूट्रल होता है, मतलब कि वो ना ही एसिडिक होता है और ना ही बेसिक। अगर वो 7 से कम है तो वो जो हो जाता है एसिड, और 7 से ज़्यादा होने से क्या हो जाता है? वो है एक बेस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में जो है वाटर हो जाएगा यहाँ पर हम लोग का आंसर। क्यों? वाटर जो है न्यूट्रल होता है तो उसका pH वैल्यू जो है 7 रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is fifth state of matter। तो पदार्थ का जो पांचवा अवस्था क्या है? ऑप्शन ए दिया है प्लाज्मा, ऑप्शन बी आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट, ऑप्शन सी बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट, ऑप्शन डी दिया है न्यूटन आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट जो है ये हो जाएगा फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ का पांचवा अवस्था। नेक्स्ट है, हु गेव द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है ये इसको किसने प्रपोज किया था? ऑप्शन ए एवोगाड्रो, ऑप्शन बी गे लुजाक, ऑप्शन सी जॉन डाल्टन, ऑप्शन डी जोसेफ प्रोस्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जॉन डाल्टन जो है इन्होंने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है इसको प्रपोज किया था। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैव द हाईएस्ट कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द मेटल्स। तो सारे मेटल्स में से किसका कंडक्टिविटी जो है सबसे ज्यादा है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम,
ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी सिल्वर, ऑप्शन डी स्टील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिल्वर हो जाएगा आंसर। सिल्वर का कंडक्टिविटी जो है सबसे हाई है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स है द हाईएस्ट एटॉमिक नंबर। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर इन एलिमेंट्स में से किसका है? ऑप्शन ए रुबिडियम, ऑप्शन बी सीजियम, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी फ्रांसियम। तो देखते हैं रुबिडियम का एटॉमिक नंबर कितना है। रुबिडियम हो जाएगा आरबी, इसका सिंबल है आरबी, इसका एटॉमिक नंबर है 37। सीजियम का एटॉमिक नंबर कितना है? सीजियम का सिंबल है सीएस, इसका एटॉमिक नंबर है 55। पोटेशियम का सिंबल है के, इसका एटॉमिक नंबर है 19। और फ्रांसियम का सिंबल क्या है? एफ आर, इसका एटॉमिक नंबर है 87। तो देख सकते हैं यहाँ पे फ्रांसियम हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पे जितने जो 4 ऑप्शन में दिए हैं एलिमेंट, उसमें फ्रांसियम का जो एटॉमिक नंबर है 87 सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल बॉन्ड्स आर डैश। तो डबल बॉन्ड्स क्या है? ऑप्शन ए शॉर्टर देन सिंगल बॉन्ड्स, ऑप्शन बी लॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड्स, ऑप्शन सी दिया है बॉन्ड लेंथ इज सेम फॉर सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स, ऑप्शन डी दिया है बॉन्ड लेंथ डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉन पूल। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। डबल बॉन्ड्स आर शॉर्टर देन सिंगल बॉन्ड्स। तो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में जो है सिंगल बॉन्ड का लेंथ जो है सबसे ये ज्यादा होता है, डबल बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड से शॉर्टर होता है। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के अनुसार हम जो 3 यहाँ पे दिए गए हैं एलिमेंट, उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ऑप्शन ए में जो दिया है मैग्नीशियम का सबसे ज्यादा दिया है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, उसके बाद उससे कम है सोडियम का, उसके बाद एल मतलब कि एल्यूमिनियम का। ऑप्शन बी दिया है मैग्नीशियम इक्वल्स सोडियम इक्वल्स एल्यूमिनियम, मतलब कि तीनों का एटॉमिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है यहाँ पे सेम दिया है। ऑप्शन सी में दिया है सोडियम का सबसे ज्यादा है, उसके बाद है मैग्नीशियम का, उसके बाद एल्यूमिनियम का। ऑप्शन डी में दिया है एल्यूमिनियम का सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद मैग्नीशियम का, उसके बाद है सोडियम का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। मतलब कि सोडियम का जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है ये सबसे ज्यादा है, उसके बाद हो जाएगा मैग्नीशियम का, उसके बाद सबसे कम है तीनों में एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस। तो जो एलिमेंट्स का ऑप्शन में दिया हुआ है उसमें से सबसे ज्यादा मतलब कि एटॉमिक रेडियस किसका है, मैक्सिमम है। ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, पोटेशियम का जो है एटॉमिक रेडियस मैक्सिमम है। नेक्स्ट है द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज 18 वर्टिकल कॉलम्स नॉन एज ग्रुप्स एंड डैश हॉरिजॉन्टल रोज नॉन एज पीरियड्स। मतलब कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसमें 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जिसको ग्रुप्स कहा जाता है, और डैश हॉरिजॉन्टल रोज नॉन एज पीरियड्स, मतलब कितने हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिनको पीरियड्स कहा जाता है। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 11। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 7, यहाँ पे 7 हो जाएगा। मतलब कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम होते हैं जिनको ग्रुप कहा जाता है, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं जिनको पीरियड्स कहा जाता है। मतलब कि शॉर्टली मॉडर्न पीरियोडिक ग्रुप में 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 जो है पीरियड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब एटॉमिक पार्टिकल। तो इनमें से कौन सा एक सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है? ऑप्शन ए न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी ड्यूटेरॉन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी ड्यूटेरॉन जो है ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है, बाकी न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो है ये तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेटालॉइड। तो इनमें से कौन एक मेटालॉइड नहीं है? ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी जर्मेनियम, ऑप्शन सी आर्सेनिक, ऑप्शन डी टीन। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी टीन जो है ये एक मेटालॉइड नहीं है। टीन इसका सिंबल क्या है? टीन SN, ये एक मेटालॉइड नहीं है। नेक्स्ट है द अबाव प्रिंसिपल स्टेट्स दैट। तो अबाव प्रिंसिपल जो है वो क्या है? ऑप्शन ए ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई एन ऑर्बिटल, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन्स एंटर द लोएस्ट अवेलेबल एनर्जी लेवल, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स अनपेयर्ड इफ पॉसिबल, ऑप्शन डी ऑर्बिटल्स आर रीजन्स इन स्पेस वेयर वन इज लाइकली टू फाइंड एन इलेक्ट्रॉन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अबाव प्रिंसिपल जो है वो क्या स्टेट करता है? यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एंटर द लोएस्ट अवेलेबल एनर्जी लेवल। तो एक जो ये होता है एटम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है उसका जो एनर्जी लेवल होते हैं एटम में सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल जिसमें होता है उसमें एंटर करता है इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएगा अबाव प्रिंसिपल का स्टेटमेंट। नेक्स्ट है द वैलेंसी ऑफ नोबल गैस एलिमेंट्स इज। तो नोबल गैस एलिमेंट जो है उनका वैलेंसी क्या है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 2।
सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, 0 हो जाएगा आंसर। तो द वैलेंसी ऑफ नोबल गैसेज एलिमेंट इज 0, मतलब नोबल गैस मतलब इनर्ट गैस जो होते हैं, इनर्ट गैस जो होते हैं उनको नोबल गैस भी कहा जाता है। इनका वैलेंसी जो है 0 होता है, इसलिए वो किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गैस दैट इज फील्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब इज, तो बिजली के बल्ब में भरे जाने वाला गैस कौन सा है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए नाइट्रोजन। जो है इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है? नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। क्यों? याद रखना, नाइट्रोजन गैस जो है सबसे कम मतलब रिएक्टिव है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रिक बल्ब में भरा जाता है। नेक्स्ट है, द केमिकल बिहेवियर ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय, तो एक एलिमेंट का केमिकल बिहेवियर जो है वो किसके द्वारा डिटरमाइंड किया जाता है? ऑप्शन ए वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, ऑप्शन बी मोलर मास ऑफ द एलिमेंट, ऑप्शन सी मोलर वॉल्यूम ऑफ दैट एलिमेंट, ऑप्शन डी साइज ऑफ एन एलिमेंट। तो सही आंसर इसकी क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। तो एलिमेंट का जो वैलेंसी होता है उसके ऊपर उसका केमिकल बिहेवियर जो है डिपेंड करता है, उससे डिटरमाइंड किया जाता है। नेक्स्ट है, इन ए ग्रुप द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज डैश। ऑप्शन ए दिया है इंक्रीज, ऑप्शन बी स्टेज द सेम, ऑप्शन सी डिक्रीज, ऑप्शन डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ठीक है, स्टेज द सेम। इन ए ग्रुप द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्टेज द सेम। तो मतलब कि एक ग्रुप में, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप्स होते हैं, एक सिंगल ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है मतलब कि वैलेंसी जो है वो सेम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिमेंट विथ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज, तो कौन सा एलिमेंट इनमें से उसका जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है? ऑप्शन ए बोरॉन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है इनमें से सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट है, हर्ट्ज रूल डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, तो हर्ट्ज रूल जो है वो डील्स करता है इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको, मतलब किस में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन को डील करता है? ऑप्शन ए एन ऑर्बिटल, ऑप्शन बी एन ऑर्बिट, ऑप्शन सी एक क्वांटम शेल, ऑप्शन डी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको मतलब कि ये करता है, डील्स करता है हर्ट्ज रूल। मतलब ये रूल जो हमको बताता है एक डीजेनरेटिव ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जो है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक, तो इनमें से कौन सा एक डायमैग्नेटिक है? ऑप्शन ए O2, ऑप्शन बी O2 प्लस, ऑप्शन सी O2 माइनस, ऑप्शन डी O2 2 माइनस। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सही आंसर, ये हो जाएगा एक डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज कंसिडर्ड एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स, तो प्लांट्स में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है इनमें से कौन सा एलिमेंट है? ऑप्शन ए पी, ऑप्शन बी Mg, ऑप्शन सी Ca, ऑप्शन डी Zn। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा पी मतलब कि फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम और जिंक। इनमें से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक है, जिंक जो है ये एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है प्लांट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, तो क्लोरीन का वैलेंसी क्या है? ऑप्शन में दिया है ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, क्लोरीन का वैलेंसी कितना है? वो 1 है। नेक्स्ट है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स कम्स अंडर मेटालॉइड्स, तो ऑप्शन में जो दिया है उसमें से कौन सा एलिमेंट जो है एक मेटालॉइड है? ऑप्शन ए जर्मेनियम, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी सिल्वर, ऑप्शन डी गोल्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ठीक है, जर्मेनियम जो है वो एक मेटालॉइड है। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन ए सेल इज कैलकुलेटेड बाय व्हिच फॉर्मूला, तो एक द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन ए सेल, मतलब एक सेल में सबसे कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन उसको अकोमोडेट किया जाता है वो किस फॉर्मूला से हम कैलकुलेट करते हैं? ऑप्शन ए 2n⁻3, ऑप्शन बी 2n⁻2, ऑप्शन सी 2n, ऑप्शन डी 2n²। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2n² वो फॉर्मूला है जिससे हम ये कैलकुलेट करते हैं कि एक सेल में जो है मैक्सिमम कितने जो इलेक्ट्रॉन है इसको रखा जा सकता है। तो देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं केमिस्ट्री से, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में बहुत सारे ये जो एग्जाम है उसमें आ चुके हैं, तो ध्यान से ये सारे क्वेश्चन और उसके आंसर को याद रखना है। दोस्तों हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं 30 क्वेश्चन से आप कितने क्वेश्चन के आंसर खुद से दे पाए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें यूट्यूब स्टडी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।